गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 8th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर के बारे में चलिए सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है? तो बच्चों कोशिका जो होती है हमारा जितना भी शरीर है, ठीक है ना, कोई भी सजीव हैं उनका सबका शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। सभी व्यक्ति सभी सजीवों का शरीर कोशिका का बना हुआ है, ठीक है ना। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे कि कमरे की दीवार होती है, ठीक है ना, अगर वो ना हो तो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। कुछ सजीव बच्चों एक कोशिकीय होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, ऐसे सजीव जो एक कोशिका के बने हों उनको एक कोशिकीय, और ऐसे सजीव जो एक से अधिक कोशिका के बने हों उनको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय है, और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम अपनी ही बात करते हैं मनुष्य की, तो हम लोग कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1685 में देखा कि एंटोन वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका देखी। कैसी देखी? जीवित कोशिका देखी। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया तथा एंटोन वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका देखी। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? वनस्पति शास्त्री माथिस लाइडेन ने सन 1838 में पौधे की संरचना देखी और देखा कि पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बच्चों देखो, ये कोशिका है हमारी, तो कोशिका के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जो हमारी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है तथा आकार, जिस प्रकार से कमरे में दीवार होती है और कमरे की दीवार क्या करती है? हमको सुरक्षा भी प्रदान करती है और हमको आकार भी प्रदान करती है। ठीक, तो उसी प्रकार से जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो हमारी कोशिका को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान कराती है। ठीक, तो जो उन्होंने देखा, माथिस लाइडेन ने देखा कि जो हमारी जो पौधे की कोशिका होती है उसकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है। ठीक, तो जबकि प्राणी वैज्ञानिक जो थे थियोडोर स्वान थे 1839 में उन्होंने बताया कि प्राणी कोशिका में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बाहर जीवद्रव्य झिल्ली होती। जैसे प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन स्वान ने बताया कि जो हमारी पादप कोशिका हो, जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ बाहर की तरफ जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है। 1855 में रुडोल्फ विल्चो ने स्पष्ट किया कि और बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, जिसे ओमनी सेलुल ए सेलुला कहते हैं। रुडोल्फ विल्चो ने बताया कि कोशिका जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, क्योंकि कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया, ये विभाजन हुई तो इसके विभाजन से ये दोनों बनी, इसके विभाजन से ये दोनों बनी, इसके विभाजन से ये बनी, यानी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका द्वारा होता है। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। चलिए तो कोशिका का समग्र अवलोकन करते हैं। कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, ये आपका केंद्रक होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक कला। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर एक आवरण पाया जिसको बोलते हैं केंद्रक कला। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक कला पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम बोलते हैं असीम केंद्र की और यूकैरियोटिक कोशिका को हम बोलते हैं ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है तथा केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं मिलती हैं जो कोशिका के अंदर जितनी भी संरचना पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे ईपीआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, गॉल्जीकाय, लाइसोसोम आदि केंद्रक में पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कोशिका द्रव्य झिल्ली क्या होती है। कोशिका द्रव्य के चारों तरफ कोशिका द्रव्य को घेरती हुई प्राणियों की बाहरी तरफ होती है तथा वनस्पति में कोशिका भित्ति के नीचे होती है। देखिए मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, ठीक, तो ये आपकी कोशिका भित्ति है
तो ये एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है कोशिका भित्ति के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जबकि पौधों में जो होती है ये कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है और प्राणियों में ये बाहर की तरफ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्राणियों में, जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसीलिए कहा गया है कोशिका द्रव्य के चारों तरफ कोशिका द्रव्य घेरती हुई प्राणियों की बाहरी तरफ होती है तथा वनस्पति में कोशिका भित्ति के नीचे होती है। यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में संरचना में कैसी होती है, समान होती है। किसकी बनी होती है, इसकी संरचना देखते हैं। यह लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनती है? यह लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लिपिड 40%, प्रोटीन 58 से 59% तथा कार्बोहाइड्रेट 12% पाई जाती है। मनुष्य की आरबीसी में रस पटल 52% होता है, जबकि प्रोटीन 40% और लिपिड होता है। ठीक। सर्वप्रथम डेविसन तथा डेनियली ने सैंडविच मॉडल दिया। इनके अनुसार बताया कि प्लाज्मा झिल्ली, जो जीवद्रव्य झिल्ली बच्चों कहते हैं, 3 स्तरों की बनी होती है। उन्होंने बताया कि जो आपकी झिल्ली होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है। प्रोटीन के 2 स्तर होते हैं तथा इनके बीच एक एम्फोपिथिक लिपिड स्तर द्विआण्विक जैसा होता है। दोनों लिपिड के सिरे पर एम्फीपिथिक, जिसमें एक जल स्नेही होता है तथा एक जल विरोधी होता है। उसने बताया कि जो आपका कोशिका झिल्ली होती है, जो आपकी जीवद्रव्य झिल्ली होती है, वो 3 स्तरों की बनी होती है। इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन होता है और बीच में क्या होता है, लिपिड का स्तर होता है। तो एक ये और एक ये और तीसरा स्तर ये, ठीक है ना। तो डेविसन और डेनी ने बताया कि सैंडविच, जैसे आपने देखा कि सैंडविच किस तरह आप ब्रेड लेते हो तो ब्रेड में आप 2 ब्रेड रखते हो और बीच में कुछ मटेरियल रखते हो ना, आलू रख दिया, टमाटर रख दिया, कुछ भी रख दिया। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जो कोशिका द्रव्य झिल्ली होती है वो 3 लेयरों की बनी होती है। आपका ऊपर नीचे प्रोटीन और नीचे यहाँ पर आपका लिपिड होता है। और जो आपके प्रोटीन होते हैं यहाँ पर देखिए, एक ये द्विआण्विक होते हैं, एक आपका होता है जल विरोधी और दूसरा आपका होता है जल अनुरागी। और ये आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक। तो ये 3 स्तर मॉडल क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 2 प्रोटीन की लेयर और तीसरी लेयर आपकी लिपिड की। चलिए, दूसरा है आपका इकाई कला संकल्पना। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1959 में इसके बारे में बताया। रॉबर्टसन ने झिल्ली संरचना की व्यवस्था उपरोक्त प्रकार से संरचनात्मक तथा कार्यात्मक समान होती है। तरल मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के बारे में सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1972 में बताया। इनके अनुसार प्रोटीन की व्यवस्था में फास्फोलिपिड के 2 स्तरों के बीच में मोज़ेक के रूप में बिखरी हुई होती है। फास्फोलिपिड क्या होता है? यह कोशिका झिल्ली का मुख्य रूप है और संरचना का ढांचा तैयार करता है। यह अणु लिपिड के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, जलरागी सिरा तथा अंदर की ओर होता है। ठीक। लिपिड फास्फोलिपिड के रूप में झिल्ली को तरलता प्रदान करता है, क्योंकि यह असंतृप्त फैटी एसिड का बना होता है। तरलीय प्रकृति के कारण यह कोशिका वृद्धि, आंतर कोशिका संयोजन, श्रवण, अंतर्ग्रहण तथा कोशिका विभाजन में समन्वय बनाए रखता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली कोलेस्ट्रॉल का स्थायित्व होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोटीन बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेशी प्रोटीन होती है और दूसरी कैसी होती है, परिधीय प्रोटीन होती है। अंतर्वेशी प्रोटीन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आंशिक झिल्ली में धसे हुए होते हैं और एक पूर्ण रूप से धसे हुए होते हैं। आपकी जो परिधीय प्रोटीन होती है या लिपिड स्तर की सतह से लगे हुए होते हैं, जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक। जैसे अंडाणु पटल जो शुक्राणु पटल को एक दूसरे से क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक। अब चलिए इसका आपको चित्र दिखा देते हैं।